गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। नमस्कार साथियों, एएनपी न्यूज में आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। मैं हूं पांडे। यह दोहा आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे। गुरु और गोविंद, अगर गुरु और भगवान खड़े हो तो पहले नंबर गुरु को पैर पकड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान राम भी गुरु की इज्जत किए हैं कि गुरुते पहले जगत पति उठे राम सुजान। अब जितना व्याख्यान अगर गुरु के बारे में अगर हम कहते रह जाएं तो कबीर दास ने कई शब्द कहा है कि सात समुद्र सब धरती कागज करूं कि लेखन सब वनराज, सात समुद्र की मसी करूं हरि गुरुगुण लिखा न जाए। रे कबीरा गुरुगुण लिखा न जाए। भगवान और गुरु का वर्णन नहीं किया जा सकता है, इतना हम बात नहीं कह सकते। हमारे समक्ष एक शिक्षाविद डॉक्टर वाल्मीकि पांडे जी जुड़े हैं, जो कि आप लोग को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताएंगे। पहले तो जुड़ने के लिए श्री डॉक्टर वाल्मीकि पांडे जी को धन्यवाद। एएनपी न्यूज के सभी दर्शक बंधुओं को मेरे तरफ से सादर अभिवादन। तो हम लोग अब विषय वस्तु पर चर्चा कर रहे हैं। जो पहले की मौजूदा शिक्षा नीति थी और आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या अंतर है, इसको थोड़ा दर्शक गणों को विधिवत समझाइए कि जो को सबको समझ में आ जाए। देखिए, आज के पहले जो शिक्षा नीति थी वह भारतीय शिक्षा नीति नहीं थी। कहने को तो वह भारतीय थी, परंतु वह एक पाश्चात्य शिक्षा नीति थी। वह विदेशों से आयातित शिक्षा नीति थी, क्योंकि हम देखते थे कि पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में जो अंतर हमें देखने को मिलता है, वह सबसे बड़ा अंतर ये है कि शिक्षा में संस्कृति का अभाव, शिक्षा में संस्कार का अभाव। शिक्षा वही है जो संस्कार युक्त हो। आज शिक्षा से संस्कार कम होते जा रहा है, लेकिन इस बात को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बखूबी ध्यान देते हुए इस पर कार्य किया गया है, ताकि बच्चे शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारवान गुणवान हो सके। शिक्षा का यही उद्देश्य है। केवल अक्षर का ज्ञान शिक्षा नहीं है। हम ये देखते हैं कि पहले की जो शिक्षा नीति थी मैकाले पद्धति वाली, वो लोगों के ऊपर इतना हावी हो चुकी थी कि लोग भाषाई आधार पर, यदि बच्चा अंग्रेजी बोलता है, भले ही वह गणित ना जानता हो, भले ही उसको हिस्ट्री का ज्ञान ना हो, अन्य सब्जेक्ट का ज्ञान ना हो, लेकिन अगर वह अंग्रेजी बोलता है तो उसको विद्वान से विभूषित कर दिया जाता था कि बच्चा बड़ा तेज है। जबकि भाषा को विद्वता से लेना देना नहीं है, लेकिन ये अंग्रेजी मानसिकता कहिए या अन्य लोगों के द्वारा जो हम लोगों पे थोपी गई शिक्षा नीति थी, उसका दुष्परिणाम कहिए जो हम लोग अभी तक भुगत रहे थे। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस पे विस्तार से कार्य किया गया है, यानी भारतीय भाषा में ही बच्चों की पढ़ाई होगी। यहाँ तक कि हम अभी मध्य प्रदेश में देखें कि डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में हो रही है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में हो रही है। यहाँ तक कि न्यायालयों में, पहले बड़े बड़े न्यायालयों में जो कि कॉपी मिलती थी जजमेंट की, वह अंग्रेजी में होती थी, लेकिन अब वह हिंदी में भी मिलने लगी है। लोग न्यायालयों में चक्कर काटते काटते थक जाते थे, वकील को पैसा देते देते थक जाते थे। अंतिम में जजमेंट के तौर पर वकील उसे अंग्रेजी में लिखा हुआ एक कॉपी दे देता था और अपने मन से जो अनुवाद बन सके वो सुना देता था। जो केस लड़ने वाले थे उनको इतना भी ज्ञान नहीं था कि हमारे पक्ष में जजमेंट हुआ है कि विपक्ष में हुआ है। यह भाषा का प्रभाव है, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं पर बखूबी ध्यान दिया गया है और इस पे कार्य किया जा रहा है कि जो भी बच्चे पढ़े वो अपनी मातृभाषा में पढ़े। आज हम लोग भी खुद पढ़े हैं तो अपनी मातृभाषा में पढ़े हैं। हम लोग 2 दिन में 10 तक का पहाड़ा याद कर लेते थे, तो वो याद करने की जो विधि थी वो मातृभाषा वाली थी।
15 15 दूनी 30, तिया 45, चौकड़े 60, 5 75, ऐसे जो विधि थी ये एक लयबद्ध थी। एक मिनट हम आपके रुकेंगे, क्षमा प्रार्थी हैं। आप कह रहे हैं ठीक लागू है, लेकिन धरातल पर लागू होना चाहिए ना। देखते हैं कि गांव घर के जो भी बच्चे सरकारी या प्राइवेट हिंदी मीडियम में जाते थे, आज अधिकांश बच्चे घर पर टेम्पू पहुंच रहा है, गाड़ी जा रहा है। लोग 300 रुपया फीस नहीं दे रहे हिंदी मीडियम स्कूल के लिए, लेकिन जाकर 30 हजार लोग इंग्लिश मीडियम में नाम लिखवा रहे हैं। तो हम कहाँ से माने कि शिक्षा नीति जो धरातल पर लागू हुई है? नियम तो कोई बना देता है, लेकिन हमारी समझ से एक ही शिक्षा नीति होनी चाहिए। बस भारत में कहीं शिक्षा नीति, चाहे अफसर का बेटा पढ़े, राष्ट्रपति कहीं स्कूल में पढ़े। नहीं तो क्या होता है, आज गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और थोड़ा सा पैसा तो जाकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, तो कहाँ से हम कहेंगे कि सफल है ये? देखिए, आपका बात जायज़ है, इस पे सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ही बनी है, तो नीति बन जाना और नीति लागू हो जाना दोनों अलग अलग विषय वस्तु है। अभी कुछ विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया है, यहाँ तक कि कुछ अच्छे स्कूलों ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। लेकिन अब इतना, अभी 2 साल ही शिक्षा नीति बने हुआ है, तो इतनी जल्दी अपेक्षा करना अच्छा नहीं है। सरकार का प्रयास है कि पूरे देश सरकार का प्रयास है, लेकिन रातों रात 1 घंटा में पेमेंट बढ़ जाता है, मंत्रिमंडल बन जाता है, लेकिन नहीं लागू होता है, अपने लिए हो जाता है। तो हम कैसे माने कि यह आम आदमी के लिए है? इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, आपको शिक्षा सबसे पहला नंबर, जो चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक ऐसा जीव है जो सिर है, वो शिक्षक देता है, लेता नहीं है। जो लेता शिक्षक नहीं, क्योंकि शिक्षक व्यवसाय नहीं होता है, व्यवसाय शिक्षक नहीं होता है, तो शिक्षा व्यवसाय बन गया है। देखिए, जहाँ तक रहा पेमेंट का सवाल, तो वो एक अलग बिंदु है। क्योंकि पेमेंट को एक दिन नहीं 1 मिनट में बढ़ाया या घटाया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक शिक्षा नीति की बात है, उसके लिए विधिवत रूप से विषय वस्तु भी तैयार करनी पड़ती है। और जो बच्चा अभी तक पुराने पद्धति से पढ़ रहा है, उसको हम धीरे धीरे उसके ऊपर शिक्षा नीति को लागू करेंगे। बहुत से ऐसे देश हैं, आज़ादी हुआ एक रात नहीं लगा, सीधे कर दे कि नहीं भाषा के आधार पर, क्योंकि मातृभूमि और मातृभाषा की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का प्रथम कर्तव्य है। और जो सरकार, उसका तो दायित्व तो बनता है कि अपने मातृभूमि और मातृभाषा की रक्षा की जाए, लेकिन कहाँ हो रहा है? ये तब होगा जब एक ही शिक्षा नीति। लोग कहते हैं, ठीक है हम तो नहीं कहेंगे, सरकार कहती है कि विदेशी सामान का बहिष्कार करो, उन्हीं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। तो देख कर कोई लड़ाई देखे। सबसे बड़ी क्या है हम समाज में, आप रसगुल्ला खा रहे हैं, हमारे पास रसगुल्ला खाने का ताकत न हो, औकात न हो, कोई अफसोस नहीं है, लेकिन बगल में देखेंगे, बगल में एक लड़का रसगुल्ला खा रहा है तो मन ललचेगा। वही देखेंगे, ठीक है हम हिंदी कोई लड़का जाकर इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है तो देखा देखी लगता है, समाज देखा देखी चलता है। बात सहमत है? क्यों सहमत है? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि जो लोग बच्चे को, मतलब कि अपने बच्चे को विदेश में पढ़ा रहे हैं, तो पहले जो शिक्षा नीति थी वो ऐसी नहीं थी कि हम अपने यहाँ पढ़ कर के बच्चे का चतुर्मुखी विकास कर सके। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि विदेशों से बच्चे भारत पढ़ने आएंगे। जैसे नालंदा और तक्षशिला आदि विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते थे, वैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिस दिन सही प्रकार से कार्यान्वयन हो गया, तो विदेशों से बच्चे भारत में पढ़ने के लिए आएंगे। और आपके एक बात से हम सहमत हैं कि आप कहे कि मातृभूमि को हटाया नहीं जा सकता है, तो हमारा भी ये मानना है कि मातृभूमि और एक मातृभाषा का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है। और मातृभाषा को इग्नोर करके, यानी मातृभाषा को अस्वीकार करके, अनदेखी करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज इजराइल आगे है तो अपनी भाषा के ऊपर आगे है, जापान अपनी भाषा में पढ़ाई करता है, चाइना में जाइए तो चाइनीज भाषा में पढ़ाई होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी भाषा का विरोध नहीं करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आप सभी भाषाओं को पढ़िए, लेकिन कार्य करिए तो अपनी भाषा में कार्य कीजिए। आज हम लोग देखते हैं कि अधिकतर लोग बैंक में जाते हैं, जो चाहे वो मैट्रिक पढ़े हो या मैट्रिक न पास हो, लेकिन बैंक में जाते हैं तो अंग्रेजी में साइन करते हैं।
जबकि बैंक कहता है कि आप हिंदी में भी साइन कर सकते हैं। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हम अंग्रेजी में क्यों साइन करेंगे? जबकि सरकार तो सब जगह लागू कर दी है कि आपका हिंदी में भी सब मान्य होगा, चाहे वो आप एप्लीकेशन लिखिए वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। तो हम अंग्रेजी में क्यों करें? जानकारी अलग है, उसको हम कार्य में जब करेंगे तो हम अपनी भाषा में कार्य करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी तो बेरोजगारी दर भी बढ़ेगी। हम कहे कि कॉलेज जो इंटर कॉलेज सब बंद हो जाएंगे, बहुत सी दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि रोजगार का सृजन हो। ठीक इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद कर दे, बंद से नहीं, जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है सबको बंद कर हिंदी मीडियम स्कूल खोला जाए, उन्हीं को सबको एकीकरण किया जाए कि कोई भी पहला नंबर तो कोई बेरोजगार ना हो। सबसे बड़ी हमारे क्या है, बेरोजगारी की समस्या है। ठीक है, हम प्राइवेट स्कूल बंद कर, विकल्प क्या दे रहे हैं भाई? तो विकल्प ये होगा कि जितने भी भारत में पढ़ने वाले हैं सबको हिंदी मीडियम अनिवार्य होगा, तभी होगा, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे? आज बच्चों के मन में ये क्या हो गया है, जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं हो रहा है, फिर भी लुटवाने जा रहे हैं क्योंकि मूर्खों का राज है यहाँ पर। 30,000 और दे देते हैं तो जानते हैं कि हमारा बच्चा बहुत बढ़िया कर रहा है, अब फिर 10 दिन के बाद आते हैं का सर ठगा गए 30,000 में। तो अब अफसोस का फिर का भाई, तब क्या कर, पैसा तो लग गया फिर ठगा रहे हैं। इसके लिए सरकार को नहीं होगा। चाणक्य नीति ने कहा था कि अगर हमारी मातृभूमि और मातृभाषा मजबूत होगी तभी यहाँ के लोग सशक्तिकरण होंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। नहीं तो यहाँ पर टाइम्स में कोलो ने क्या कहा था कि भारतीयों का इतना अंग्रेजी में निजीकरण कर दिया जाए, माइंड वॉश कर दिया जाए कि अपनी हिंदी भाषा को छोड़ दें, तभी से लागू हो रहा है। ये लागू होगा कि नहीं होगा तो बात की बात है। देखिए सर, जहाँ तक रहा सवाल, आप कहे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सभी स्कूलों को बंद करके एक हिंदी मीडियम स्कूल खोला जाए, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूलों को बंद करने का कोई विचार नहीं है ना। बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं हम, उसे बंद स्कूल को ताला मार दिया जाए, नहीं फिर उसको स्कूल को हिंदीकरण किया जाए। क्योंकि बहुत चाइना का नाम रखे, रसिया का नाम रखे, मजबूत कहें भाई हमारे यहाँ रहेंगे तो भाई करना अनिवार्य है। हम गांव में शहर में जाकर कॉन्वेंट स्कूल खुले हैं, हमारी हिंदी मीडियम स्कूल काहे नहीं विदेशों में जाकर खुला है? तो वहाँ पर नहीं खुल सकता तो हम यहाँ पर काहे खोलेंगे भाई? इसके लिए तो आगे आना पड़ेगा ना। देखिए, हम लोग ऐसा देखेंगे, भविष्य में ऐसा उपाय किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि हमें स्कूलों को कहना नहीं पड़ेगा कि आप अंग्रेजी मीडियम में मत पढ़ाइए, स्कूल वाले स्वयं भारतीय भाषाओं में पढ़ाई करेंगे। इसका कारण ये है कि भारत सरकार के द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है और भविष्य में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होगी उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो बच्चे मातृभाषा के माध्यम से पढ़े रहेंगे वो अच्छे नंबर लाएंगे। तो चूंकि अभी के समय में रोजगार को ध्यान में रखते हुए जब हम मातृभाषा को रोजगार से जोड़ देंगे तो लोग अंग्रेजी पे कम ध्यान देंगे, अपनी मातृभाषाओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका व्यापक रूप से इस पे कार्य किया गया है। देखिए, आप तो शिक्षक कह सकते हैं, हम पूरे सहमत नहीं हूँ क्योंकि हम अपना विचार, शिक्षक खुद एक विचार होता है, समाज से जुड़ाव शिक्षक का हो सकता है, किसी नेता का नहीं। इसलिए चाणक्य भी शिक्षक था, जो हो शिक्षक ही समाज को सुधार सकता है। कि शिक्षक का लगाव सबसे है, शिक्षक जात पात नहीं देखता, शिक्षक सबको लेकर चलता है। शिक्षक के पास जो भी आएगा पढ़ने, किसी भी जात का बच्चा अगर अफसर बनेगा तो कहेगा कि नहीं हमारा लड़का पास किया है, हमारा छात्र पास किया, उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सही है कि गलत है? देखिए, शिक्षक का तो मूलधन ही होता है छात्र। यदि छात्र आगे बढ़ता है तो शिक्षक का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। और आज जो पहले की भी जो गुरुकुल पद्धतियाँ थी उस पे यही कार्य किया जाता था। निस्वार्थ भाव से गुरु शिक्षा देते थे और बच्चे को उसके हिसाब से उसको बताते थे कि आप इस क्षेत्र में जाइए। बच्चा जिस क्षेत्र में रहता था उसी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाया जाता था। आज क्या है कि आज जो से पहले जो शिक्षा नीति थी उसमें स्किल डेवलपमेंट का अभाव था। जो लोग हैं पढ़ करके सारे एक ही लाइन में सरकारी नौकरी, जबकि बहुत सारे कार्य थे और बहुत सारे कार्य से बच्चे आगे भी बढ़ रहे हैं। और भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट पर
पूरा ध्यान दिया गया है कि बच्चे यदि गुणवान रहेंगे तो वो नौकरी खोजेंगे नहीं बल्कि नौकरी देंगे। हम यही कहना चाहेंगे, आपका विचार में सहमत होगा कि ना, बहुत पहला नंबर आप ही शिक्षक हैं जो खुलकर इस बात पर चर्चा किए। शिक्षक समाज जब आगे आएगा तभी समाज सुधरेगा। लेकिन शिक्षक एक बहुत तो अब नहीं कुछ कहेंगे, हम सभी दर्शक बंधु से यही कहना चाहेंगे कि जो भी बात सुन इसको अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे और अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में विदा करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी सामानों का बहिष्कार करो, तो बहिष्कार तब होगा जब सभी लोग बहिष्कार करेंगे तब। यानी कि हम कह दें हम भी बहिष्कार न, हम विदेशी वस्तु का प्रयोग करेंगे, अगर दूसरा कहेगा विदेशी सामान का बहिष्कार करो तो नहीं होगा। सबको एक हमारी मातृभूमि है और मातृभाषा का रक्षा करना प्रथम कर्तव्य है, सभी नागरिकों का है। इसलिए मैं गारंटी देता हूँ कि आप हिंदी मीडियम में बच्चों को विदा कीजिए, जितना कि उतना हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। बहुत सा प्रयास किया हमने, बहुत सा प्रयास किया, हम लोग को रक्षा करना है। अब शिक्षक सिर होता है, चाणक्य ने कहा था। क्यों? कि सबको सावा शेर बुझता है और कहता है कि मैं शेर हूँ, गिदड़ होता है। इस बात पर यही कहकर मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर आगे की वीडियो और कुछ चर्चा की जाएगी और सभी दर्शक गणों से यही कहना चाहूँगा कि इस बात पर जरूर अमल कीजिए। यही कर वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।